नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के सीएम साय का बड़ा ऐलान, कहा 1 क्लिक में होगा कारोबारियों का पूरा काम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी क्रम में निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न क्लियरेंस और स्वीकृतियां तुरंत प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ होकर दिया गया है। बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, बोले श्याम बिहारी जायसवाल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आईआईटी भिलाई में आयोजित हेल्थ इनोवेशन केयर इन छत्तीसगढ़ के दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस, एनआईटी और मल्टीनेशनल कंपनी के पदाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल तक बेहतर मेडिकल सुविधा कैसे पहुंचे, इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और इसका लाभ भी दूरस्थ अंचल के लोगों को मिल रहा है। अंबिकापुर से उदयपुर तक ड्रोन चिकित्सा सेवा और रायपुर के मेकाहारा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत नई तकनीक का ही उदाहरण है। छत्तीसगढ़ सरकार देगी मुआवजा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की 9 लाख रुपए देने की घोषणा। प्रदेश में कोरबा जिले में कुएं से डूबने से 4 लोगों की और सक्ती जिले में कुएं में जहरीली गैस से हुई दुर्घटना से 5 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है तथा पीड़ित परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 9 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इनमें से 4-4 लाख रुपए RBC 6-4 के अंतर्गत तथा मुख्यमंत्री की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि शामिल है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाए गए नितिन नवीन लता उसेंडी को भी बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ का प्रभार बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को दिया गया है। नितिन नवीन अभी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया था। नितिन नवीन के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय राज्य में एक्टिव थे। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी बम्पर जीत मिली थी। अब नितिन नवीन को राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंची कांग्रेस, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बदल दिया फैसला। छत्तीसगढ़ में बीते साल विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद कवर्धा के कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें इस्तीफा और नई सरकार आने के बाद कवर्धा में नगरपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिमा साहू की एकल खंडपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये आदेश सुनाया। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कवर्धा से कांग्रेस पार्षद मोहित माहेश्वरी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की और राज्य सरकार पर मनमानी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। एमएलए के अस्थायी बंगले में 1 करोड़ का होगा खर्च। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा विधानसभा से एमएलए चैतराम अटामी का बंगला विवादों में है। पुराना रेस्ट हाउस के 5 कमरे उन्हें बंगले के रूप में अलॉट किए गए हैं। अब पीडब्ल्यूडी के अफसरों का कहना है कि ये बंगला उन्हें सिर्फ अस्थायी रूप से अलॉट है। रिनोवेट कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अफसर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थायी बंगले के लिए भी जमीन तलाश कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि इस अस्थायी बंगले को जिला भाजपा बॉडी के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार ने चमका दिया है। पुरानी शीट को निकलाकर नई शीट लगाई गई है। 27 वार्डों में सफाई ठप, दवाइयों का भी छिड़काव नहीं, बीमारी फैलने का बड़ा खतरा। मानसूनी दस्तक के साथ राजनांदगांव में हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बाद नाली का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। इससे हर वार्ड में गंदगी का आलम है। वहीं इस बीच बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के राजनांदगांव के 27 वार्डों में सफाई ठेका का पुराना अनुबंध रद्द कर देने से सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। 27 वार्डों में सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है। स्थिति ये है कि मुक्कड़ से कचरा नहीं उठ रहा, नाली से निकाला गया मलबा सड़क पर है। इससे हर वार्ड में जल जनित बीमारी फैलने का खतरा है। 2 लाख गैस कनेक्शनधारियों ने अब तक नहीं कराई केवाईसी, सब्सिडी और रिफिलिंग पर लग सकती है रोक। एलपीजी गैस कनेक्शनधारियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया तो सिलेंडर की रिफिलिंग
अथवा सब्सिडी पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद भी जिले के 2 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन धारियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिले में 4,65,000 गैस कनेक्शन धारियां हैं। इनमें से अब तक 2,64,000 लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ई-केवाईसी की अनिवार्यता के संबंध में निर्देश जारी किया है। धमतरी में रेत माफिया चला रही जंगल राज। वर्षा काल में रेत खनन पर प्रदेश भर में प्रतिबंध है। धमतरी जिले में 10 जून से प्रतिबंध लगाया गया है। इसका असर जिले में नहीं दिख रहा। डंपिंग के नाम पर रोज 200 हाईवा से अधिक रेत निकासी हो रही है। इसके अलावा 500 से अधिक ट्रैक्टरों में खदानों से रेत निकाला जा रहा है। धमतरी जिले में तो रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले के एक कद्दावर नेता की शह पर रेत खदानों में NGT का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर जिला प्रशासन भी इस ओर कार्रवाई नहीं कर रही। भूपेश बोले भाजपा नेता केकड़े जैसे कहा, एक दूसरे की टांगों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं की स्थिति केकड़ों जैसी है। सभी नेताओं ने एक दूसरे की टांग मजबूती से पकड़े रहते हैं। 2 सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल की, उसको भरने की बात हुई तो बाकी 4 बदलने की बात हुई है। बघेल ने कहा, मंत्री कोई काम नहीं किए तो CR क्या लिखें। बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा ले लिए, अब डॉक्टर रमन सिंह को छू करने की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। भाजपा की ओर से एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री भी अपनी मां के नाम से पौधारोपण कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में 11 जुलाई से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी सरकार की ओर से की जाएगी। इस अभियान को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि एक वृक्ष मां के नाम लगाएं। हरित आवरण को बढ़ाने की दृष्टि से अभियान चलाया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 4 करोड़ पौधे इस बार रोपे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में टूट रही नक्सलियों की कमर। अबुझमाड़ में हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 5 इनामी नक्सली भी ढेर। अबुझमाड़ के कोड़ता मेटा क्षेत्र के घमंडी व हिकुलनार के जंगल में सुरक्षा बल ने मंगलवार को 72 घंटे अभियान चलाकर वहां नक्सलियों के हथियार बनाने के अस्थायी डेरे को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस डेरे में नक्सलियों के शीर्ष स्तर के केंद्रीय समिति के नेता सोनू उर्फ भूपती कोसा व माड़ डिवीजन की प्रभारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य माड़ डिवीजन की सचिव रनिता उर्फ जयमती सहित 70 से 80 नक्सली उपस्थित थे, पर सुरक्षा बल के आने की भनक लगने के बाद वे वहां से भाग खड़े हुए। पीछे रह गए टीम के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया सावधान। मॉनसूनी तंत्र के साथ ही द्रोणिका के प्रभाव के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरीला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, कोरबा तथा जांजगीर जिला है। विभाग के इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बादल छाने व बारिश के चलते मौसम में थोड़ी ठंडकता रही, हालांकि मौसम खुला और धूप निकली। मौसम विज्ञानियों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अभी ऐसा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में पिता पुत्रों सहित 5 की जली एक साथ चिताएं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और कोरबा में 2 अलग अलग घटनाओं में कुएं में डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही हादसे कुएं में गिरे ग्रामीणों को बचाने के चक्कर में हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही मामलों में मौत का कारण जहरीली गैस का रिसाव है। जांजगीर चांपा में हुए हादसे में पिता 2 पुत्रों सहित 5 की मौत हुई है, जबकि कोरबा में पिता, पुत्री और 2 अन्य लोगों की जान गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। SDRF की टीम को भी मौके पर पहुंच गई। टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। टेलीकॉम कंपनियों के प्लान महंगे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अलावा मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।